Hello and good evening. Welcome to the Crosstown News. As we all know, elections polling are over, so you all are waiting for exit polls. So here we are. So Mr. Rahul Gupta, as we all know, आपने पूरा कश्मीर travel किया. You have almost covered the length and the breadth of the Kashmir, starting from the North Kashmir to the South Kashmir and the center. So whom do you think this year will take a lead? If we talk about the North Kashmir, whom do you think? Either it will be National Congress, PC, or PDP, or AIT? See, I have visited most of the areas in the Kashmir, be it North Kashmir, be it South Kashmir, be it Central Kashmir. तीनों एरियाज को विजिट किया है. कठुआ से कुपवाड़ा विजिट किया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के दूर दराज के एरिया. अगर हम बात करते हैं, विल मूव एज फार एज द एग्जिट पोल इज कंसर्न, जिसको अभी हम कर रहे हैं, विल मूव स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप टू अनदर. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर की बात करें हम तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे रोल है, नेशनल एनसी का वहाँ पे रोल है, अपनी पार्टी भी वहाँ पे सीट्स पे लड़ रही हैं. बारामूला कुपवाड़ा बेल्ट है. उसके बाद एआईपी इंजीनियर राशिद, उनका इम्पैक्ट था क्योंकि उनको जब बेल मिली तो उसी दौरान बीच में उनको जाके बेल मिली थी. तो अब जो हमें देखना है कि किस तरह से जो नंबर्स हैं, क्योंकि हम जब वहाँ गए, लोगों के इंटरव्यूज भी लिया, आपने देखा ही होगा, वी हैव टेकन 25 इंटरव्यूज ऑफ द टॉप लीडर्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर. तो उन एरियाज में जब हम गए तो हमने सर्वेस भी किए, हमारे लोग फील्ड में थे कि किस तरह से लोगों के ओपिनियन थे, उसके बाद किस तरह से एग्जिट पोल बना जाएगा. तो उन चीज़ों पे हमने वर्क परफॉर्म किया. अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, जैसे कि आपने पूछा स्टेप बाय स्टेप नॉर्थ कश्मीर की. नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो मुझे लगता है पीसी वहाँ पे 3 से 4 सीट्स निकाल सकती है, 3 to 4 सीट्स. दिस इज व्हाट आवर सर्वे इज सेइंग. सी दीज आर सम ऑफ द डेटाबेस दैट इज विद मी एट द मोमेंट. वी हैव डन मोर देन 12,000 फॉर्म्स. तो जो लग रहा है कि जो हमारे हिसाब से, हमारे सर्विस के हिसाब से लग रहा है कि पीसी 3 से 4 सीटें जीतेंगी नॉर्थ कश्मीर की. उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी पार्टी की, तो एक सीट वहाँ पे, 1 या 2 सीट किसी तरीके से थ्रू कर सकते हैं नॉर्थ कश्मीर में. तो पीडीपी की बात करें तो एक आधी सीट पीडीपी की वहाँ कर सकती है. Since you have talked about the PDP, so let's move to the South Kashmir. So आपको क्या लगता है साउथ कश्मीर में इस बार PDP, either NC और कांग्रेस? अगर हम बात करते हैं पीडीपी की, तो साउथ कश्मीर है वो पीडीपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. पीडीपी की अगर बात करूं मैं, जो हमें अपने सर्वे के बाद जो चीज़ें लग रही हैं, जिस पे हमने वर्क अपॉन किया, एनालिसिस किया, पीडीपी विल गेट 5 to 7 सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. जिसमें से जो मेजर चंक जो उनका होगा पीडीपी का, दैट विल बी फ्रॉम दी साउथ कश्मीर होगी, जो मेजर चंक होगा. एक आधी सीट हो सकता है कि विल मूव टू जम्मू प्रोविंस लेटर ऑन, कि एक आधी सीट उनको वहाँ से आ जाए. पर जो उनको जो मेजर सीट्स हैं पीसी अपने ये पीडीपी को, वो साउथ कश्मीर से लग रही हैं. और जो उनका टैली लग रहा है कश्मीर में, दैट इज 5 to 7 सीट्स. कांग्रेस की हम बात करते हैं, वहाँ पे गुलाम अहमद मीर आते हैं, वहाँ से टॉल लीडर ऑफ कांग्रेस. तो उनका जो लग रहा है कि वो भी वहाँ से सीट अपनी निकालेंगे. तो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो जो कश्मीर की टैली है, दैट विल बी अराउंड 4 सीट. हम इसको क्लब करेंगे बाद में कि जब हम कश्मीर पे एंड करेंगे, लेकिन अभी हम एरिया स्पेसिफिक जा रहे हैं. तो मैंने कांग्रेस का भी नाम ले लिया कि इट लुक्स लाइक दे मे गेट 4 to 5 सीट्स. अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नंबर है, दैट इज गुड इनफ एज फार एज दैट इज लुकिंग अक्रॉस द 3 रीजन. तीनों रीजन से वो सीट निकाल रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल कश्मीर आल्सो. हाँ, सेंट्रल कश्मीर की आपने बात किया. जैसे सेंट्रल कश्मीर वो एनसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बडगाम, श्रीनगर, दैट बेल्ट, उसमें वो काफ़ी सीट्स निकाल रहे हैं. उसमें अपनी पार्टी जैसे एक सीट निकाल सकती है. अल्ताफ बुखारी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम शानपुरा. तो वट एवर it is going on, it is very much clear that NC will be getting significant number of seats इस बार. अगर आप अब हम इसको क्लब करते हैं, क्योंकि कश्मीर की हमने तीनों एरियाज की बात कर ली है, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, इसके बाद हम जम्मू प्रोविंस में जाएंगे. जो मुझे लग रहा है और जो हमारे सर्वेज हैं, एज यू कैन सी वी हैव डन द सर्वे,
दैट वी पीसी मुझे लगता है 3 से 4 सीट्स कश्मीर में, अपनी पार्टी 2 से 3 सीट्स, इंजीनियर राशिद की पार्टी AIP लगा था कि कुछ ज़्यादा बड़ा करेंगे, पर अब लग रहा है कि 1 या 2 सीट्स जो हमें लग रहा है हमारे एनालिसिस के बाद, फॉर्म्स भराने के बाद। PDP 5 से 7 सीट, 5 to 7 सीट्स। इंडिपेंडेंस विल प्ले की रोल, इंडिपेंडेंस 3 to 4 सीट्स, और इवन जो एक पिक्चर होगा किंग मेकर होंगे जो गवर्नमेंट बनाने में, इंडिपेंडेंट्स दे विल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। 3 to 4 सीट्स टू इंडिपेंडेंट्स। कांग्रेस this is the only party for which we haven't given 4 to 5 3 to 5। कश्मीर की बात करें 4 सीट्स, and then national conference in Kashmir they can get 26 to 28 seats from Kashmir only। This is what we can assess from we can say that जो हमने एनालिसिस किया, जो हमें लग रहा है एनालिसिस फॉर्म्स बनाने के बाद कि ये नंबर्स होंगे। NC 26 से 28 कश्मीर में, कांग्रेस 4, अवामी इत्तेहाद पार्टी 1 या 2 सीट, अपनी पार्टी 2 या 3 सीट, उसके बाद PC 3 या 4 सीट, कांग्रेस की हमने 4 सीट आपको बोल दी है, और इसी तरीके से PDP 5 to 7 सीट्स। इसी तरह से हम सम अप भी कर देते हैं कश्मीर कवरेज को। ओके, सो कमिंग टू द जम्मू डिवीजन, तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, क्या लगता है वहाँ पे आपको दिस टाइम कौन सी पार्टी लीड करेगी? किश्तवाड़, डोडा, रामबन बड़ी सिग्निफिकेंट सी बेल्ट है, उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। पॉलिटिक्स, डिफरेंट पॉलिटिक्स है थोड़ी चीज़ों में, बड़े सारे फैक्टर्स को लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी प्ले कर रही है सिग्निफिकेंट रोल। हमें जो लग रहा है, जो एनालिसिस हमने किया, क्योंकि मैंने वहाँ जाके इंटरव्यूज भी किए थे, मैं वहाँ रुका भी था लंबी देर के लिए, 2 दिन के लिए इनफैक्ट हम रुके थे वहाँ पे। तो जो मेरे पास डिटेल्स, जो हमने डिटेल्स को एनालिसिस किया है, फॉर्म्स को एनालिसिस किया है, बीजेपी की कम से कम 3 सीटें तो वहाँ है ही हैं। बीजेपी की 3 सीट्स वहाँ कम से कम है ही हैं अपने इस रीजन में, डोडा, किश्तवाड़, रामबन रीजन में। तो उसके बाद आप बात कर सकते हैं एनसीपी वहाँ से सीट्स निकालेगी, क्योंकि कुछ सीटें जैसे लाइक रामबन है। अलायंस की बात करें तो अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस की बात करें तो स्पेसिफिकली 2-3 सीटें वो निकाल देंगी। बीजेपी 4 सीट्स भी वहाँ पे जा सकती है, 5 सीट भी जा सकती है, बट ऐसा है कि मिनिमम 4 सीट्स बीजेपी उधर वहाँ पे किश्तवाड़, डोडा, रामबन बेल्ट में है ही है। एंड व्हाट अबाउट राजौरी एंड पुंछ? राजौरी पुंछ की बात करें, सबसे ज्यादा ट्रिकी सा जो पॉलिटिकल, जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन लेवल था, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट टू से, क्योंकि यहाँ पे 50-50 काइंड ऑफ सीट्स हम कहते हैं कि यहाँ 50-50 है कि ये जीत सकता है या नहीं जीत सकता, तो वो राजौरी में है। तो राजौरी में ऐसा होगा कि अलायंस की भी सीट्स हैं, बीजेपी की सीट्स भी हैं, एक अगर इंडिपेंडेंट भी जीतेगा वहाँ पे। तो इस तरह से सिनेरियो लग रहा है। मैं एक फिगर को सम अप करूंगा लेटर ऑन, बट राजौरी पुंछ हैज सिग्निफिकेंट कंपटीशन अमंग कैंडिडेट्स, चाहे वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं या इंडिपेंडेंट है, वहाँ कंपटीशन है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो कठुआ का नाम ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ ही जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बार कठुआ में बीजेपी कुछ कर पाएगी? वेदर उसका वैसा इम्पैक्ट होगा, लीड कर पाएगी? बीजेपी को हम समअप कर देंगे मेरे ख्याल में। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी, या उधमपुर रियासी को हम रहने देते हैं, कठुआ, सांबा एंड जम्मू विल सम अप टुगेदर। व्हाई? क्योंकि ये 4th फेज में, इंक्लूडिंग उधमपुर आल्सो, रियासी विल डू लेटर। ये हमने these 4 districts they went for the polling in the third phase, जिसमें 24 असेंबली सीट्स हैं। तो इसमें बीजेपी का एक लार्ज चंक रहेगा। जो हमको एनालिसिस करके लग रहा है कि बीजेपी विल गेट अराउंड 20 सीट्स आउट ऑफ दीज 24 सीट्स, जो कि लास्ट फेज था। यहाँ इट कैन इवन गो टू 22 सीट्स आल्सो। सो वी आर गिविंग सिग्निफिकेंट नंबर टू बीजेपी फॉर द लास्ट फेज, दैट इज 20 to 22। It can go significant higher also, but this is what our analysis suggests। जो हमने किया, फॉर्म्स बनाए, उसके बाद एनालिसिस किया चीज़ों में, कि बीजेपी 20 से 22 सीटों तो जीत रही है लास्ट फेज में। कांग्रेस का लग नहीं रहा उतना अच्छा परफॉर्मेंस, बट कई सीट्स होंगी 50-50 में, थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। बट कठुआ, सांबा, जम्मू, इट विल बी सम लाइक दिस, एंड इवन उधमपुर, दैट बीजेपी इज डूइंग वेल। 20 to 22 seats we can, or 21 seats we can give to BJP in that particular area। उसके बाद में बात करेंगे अब लास्ट डिस्ट्रिक्ट माता वैष्णो देवी।
देखिए जो रियासी डिस्ट्रिक्ट 2-3 सीट्स है वहाँ पे, उसमें सिग्निफिकेंटली बीजेपी को जो लग रहा है कि एक सीट रियासी की रहेगी, जो श्री माता वैष्णो देवी की सीट है, दैट इज बिट ट्रिकी। उसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट कैन हैव अ रोल टू प्ले और ही मे इमर्ज एज विनर, बट दैट इज टू अर्ली टू से। बट हमारे एनालिसिस के हिसाब से बीजेपी के लिए श्री माता वैष्णो देवी सीट इतनी ईजी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के विल सम अप द होल थिंग नाउ, क्योंकि see it is like this, Kamakshi, we have talked about Kashmir. Now we'll come back to Jammu. Jammu mein, if we can see, I can tell you, BJP looks like 28 to 32 seats in Jammu. That's a huge number. This is what the number we are giving to BJP in Jammu, 28 to 32. NC we can give like 4 to 5. There are few seats on which there is very tricky contest in दिस रजौरी पुंछ बेल्ट। तो वहाँ क्या होता है उसके ऊपर मैटर करेगा, पर 4 से 5 सीट एनसी की लगती हैं अपनी जम्मू प्रोविंस में। कांग्रेस 3 to 5 सीट्स, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग देम। इंडिपेंडेंट्स विल प्ले की रोल। मैंने बात की कश्मीर में भी 3 से 4 इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं, और उसी तरीके 4 से 5 इंडिपेंडेंट्स लग रहे हैं जो जम्मू प्रोविंस में जीतेंगे, जो हमारा एनालिसिस हमें सजेस्ट कर रहा है, जो तो हम बोल भी रहे हैं। 4 to 5 सीट्स टू इंडिपेंडेंट। पीडीपी शायद एक आधी सीट रजौरी पुंछ बेल्ट में दे कैन गेट इट, जहाँ पे इनका चांस है। तो मैं टोटल सम अप करता हूँ, क्योंकि कश्मीर प्रोविंस हमने कर दिया है, जम्मू प्रोविंस कर दिया है। अगर जो व्यूअर्स नहीं जुड़े हों तो उनको मैं एक बार बता दूं कि कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के बीच में, कश्मीर प्रोविंस में पीसी लगता है 3 to 4 सीट्स, अपनी पार्टी 2 to 3 सीट्स, इंजीनियर राशिद पार्टी AIP 1 to 2 सीट्स, PDP 5 to 7 सीट्स, इंडिपेंडेंट 3 to 4 सीट्स, कांग्रेस looks like 4 seats, and NC 26 to 28 seats in Kashmir province. जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू में लगता है बीजेपी 28 to 32 सीट्स, NC 4 to 5 सीट्स, कांग्रेस 3 to 5 सीट्स, इंडिपेंडेंट्स 4 to 5 सीट्स और PDP की 1 सीट। तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ सम अप कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का किस तरह से नंबर्स रह सकता है। NC नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मेजर प्लेयर थे, कश्मीर में एक जम्मू में। दोनों पार्टीज का मार्क 30 टच हो सकता है, जो कि हम टोटल फिगर दे रहे हैं एनसी को, दैट इज 30 to 34। बीजेपी को हम दे रहे हैं 28 to 32। तो अब दोनों में से कौन सिंगल एंड 28 to 32 फॉर बीजेपी। कांग्रेस की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में 7 से 10 सीटों के बीच में है, 7 से 9 सीटों के बीच में टू बी प्रिसाइज। इंडिपेंडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, 7 to 9 सीट्स, पीडीपी 5 to 7 सीट्स, PC 3 to 4 seats, अपनी पार्टी 2 to 3 seats, and इंजीनियर आशीष AIP 1 to 2 seats। जिसको हम सम अप करते हैं लोअर साइड पे, दैट इज 83 seats, and on the higher side it is 90 seats, and once it comes to the average it makes up the 90 seats। बट कौन कितनी सीट्स रहेगा हमारे हिसाब से, जो हमने एनालिसिस किया, मैंने विजिट किया, लोगों से बात की डिफरेंट एरियाज में, तो उस हिसाब से हमें ये फिगर लगती है। आई रिपीट इट फॉर द व्यूअर्स अगेन, NC 30 to 34 seats in Jammu and Kashmir, BJP 28 to 32 seats, Congress 7 to 9 seats, AIP 1 to 2 seats, Independent 7 to 9, PDP 5 to 7 seats, and Apni Party 2 to 3, and whereas People's Conference could go to 4 seats or 3 to 4 seats। ये हमारा एनालिसिस है। हमने कोशिश की है कि बेस्ट फिगर्स निकाल सकें काम के साथ। जो 30-31 दिन में आई विजिटेड द फार फ्लंग एरियाज, ऑल्सो रिमोट एरियाज भी थे, जितनी हमने कोशिश कर सके हैं फॉर द व्यूअर्स दैट वी कैन गेट द बेस्ट फिगर्स आउट। वी हैव वर्कड अपॉन दैट, और अब 8 को रिजल्ट आएगा, द पिक्चर विल बी क्लियर दैट, और क्लियर ऑन दैट डे, बट फॉर द नाउ we'll end up the story with the figures that we have given up। I can tell you guys, keep following Crosstown News for more such updates। Kamakshi, would you end up please? Thank you, Rahul, for giving us such a valuable updates. So thank you viewers for watching us. Keep watching Crosstown News. I hope you have got a sneak peek into the exit polls. Thank you. Thank you.